हाँ तो भाइयों, हम बढ़ेंगे अपनी अगली बड़ी खबर की ओर, जो जुड़ी ते हरियाणा लोकसभा चुनाव तय है, पर वो सारे राजनीतिक दल जुड़ रही से, चाहे वे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो, जजपा हो या आम आदमी पार्टी। भाई इन चुनाव के पाछे मतलब कई जगह भीतर घात के आरोप भी लागे से और तक कई शर्मसार भी हुए से। भाई आज तक तो हम हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और भीतर घात के आरोप मतलब ये लागया करते, ये सुनाया करते, और बीजेपी ने तो हम सुनाया करते भाई अनुशासन की पार्टी है, पर ये तो बीजेपी में भीतर घात के आरोप लगाने लग रहे हैं। जब बात करें भाई हरियाणा जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें खास तौर पे जो हिसार के चुनाव हुए थे, तो हिसार तो जो लोकसभा प्रत्याशी थे बीजेपी के रणजीत चौटाला साहब, उन्होंने भाई अपनी हार का ठीक रहा, अपनी पार्टी की दिग्गजा पे फोड़ा है। मतलब समझ जाओ, मतलब इशारा उनका नहीं है कि भाई कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई साहब, तो उन्होंने मतलब तभी जमाने में कहा कि भाई मेरे के लाछी ना करी है, गुंडी बनाई है, और भाई मैं की शिकायत करूंगा, हाँ पार्टी अलग का मानना बताऊंगा। सबका लिख के भेज रहा हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में, सब जिन्होंने जो जो करा मैं पार्टी हाईकमांड से कहूंगा, बाहर कुछ नहीं कहूंगा, और सब उनके नोटिस में लाऊंगा जैसा मैंने वहाँ कहा। मैंने तो जयचंदों का जिक्र करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी का घमंड इसमें चूक हुआ है। कहीं पर अगर कोई थोड़ी बहुत चूक रही होगी, उस चूक को रीसाबन की तरह से हम लोग धो डालेंगे। बीजेपी के मुंह पे करारा चंपत लग गया। हाँ भाइयों, बीजेपी के एक और दिग्गज नेता गुरुग्राम लोकसभा तय सांसद राव इंद्रजीत साहब की बात करें, जो फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने भी भाई अपने मतलब जो चुनावी परिणाम थे उन्हें भी मतलब आरोप लगाए हैं। अगर भाई मेरे के लिए भी मतलब साथ पूरा सा नहीं दिया, अरे मतलब मैं अपने कार्यकर्ता समर्थका के दम पे जीत्या से हूँ, और अपनी पार्टी में मतलब काम होने तक नाराज भी हूँ, भाई काम नहीं हुए मेरे गण खरे। और गिले गिले उन्होंने भी एक इशारा दे दिया है, अगर भाई हो सके हरियाणा में विधानसभा चुनाव तगा जीत हो जाए, पहला हो जाए, इसके गिले गिले और भी कुछ कही उनने, अगर भाई हो सके भैया आगे से दक्षिण हरियाणा का सीएम मतलब कोई बन जाए, तो सीएम बनेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। ये अगर जीता हूँ मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूँ। हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। दोषारोपण करने में भाजपा आ गई, कांग्रेस की खल्ली दुकान हो चुकी है। भाई हिसार लोकसभा तय कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने भाई बीजेपी वाले पर टोंट मारा है। अगर भाई ये तो इनमें चालदार है, इनमें भी मतलब भीतर घात और ये गुटबाजी घाट नहीं है। बाकी जो अरविंद शर्मा साहब हैं, उनने भी कदे मनीष ग्रोवर साहब पे मतलब आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, और जैसे मामला की जांच हुआ है तो भाई और भी कई मामले सामने आ जाए। मुझे रोहतक का इशू याद है। रोहतक के सांसद ने ही वहाँ के पूर्व मंत्री ग्रोवर के खिलाफ एक बात कही थी कि सैकड़ों करोड़ रुपए खा गए। जब रोहतक में खाए गए, जींद में भी खाए होंगे, नरवाना में भी खाए होंगे, हिसार में भी खाए होंगे, कुरुक्षेत्र में, हर जगह गड़बड़ है, तो उसकी जांच तो मेरे ख्याल में करानी चाहिए। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फर्जी क्या। भाजपा में भगदड़ मचेगी, मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। डबल इंजन की सरकार थी जब 5 रह गई उनकी। पिछली बार हम लोग 10 की 10 सीटें जीते थे, उससे पिछली बार भी हमने 7 सीट जीती थी। इस बार कुछ कम हो गई तो कोई बड़ी बात है। सारे मसले दिए लोगों ने। भाई बीजेपी की तथ्य हमने सुन ली, अब हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और भीतर घात की। तो भाई इस भीतर घात की मारते एक नेता घने परेशान से दुखी हैं, अपनी हार का ठीकरा अपने पार्टी के दिग्गजा पर फोड़ने लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ तय कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह साहब की। तो न कहिए भाई मेरी गला अच्छी ना करी है, पार्टी में मतलब भीतर घात होया है। भाई जिस डाल पे बैठे उस डाल तक काटना नहीं चाहिए, या अच्छी बात ना होती, या बात न कही से। अगर कोई कमी रही तो नेताओं की रही, जो सही तरीके से काम नहीं किया या जिन लोगों ने अपने से नीचे से मार करने का प्रयास किया। जिस डाली पे बैठता है उसको काटना नहीं चाहिए। ये लोग उसी जगह पे रहे, उसी जगह पे आप भीतरी घात करो, इस बात का कभी फायदा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं,
क्या उनकी हालात होगी, देखते जाना। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। ऐसी है कि एक कड़वी सच्चाई है, हुड्डा साहब को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाई दोस्तों, यह बात थी बीजेपी और कांग्रेस की। अरे हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। भाई उनके एकलौते प्रत्याशी थे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे सुशील गुप्ता साहब हारे गए। और भाई उनकी हार पे उनने की पार्टी के नेता अनुराग ढांडा साहब ने कही है, और इसका हार का ठीक रहा फोड़ा है कांग्रेस दिग्गजा पे। उनने कही है भाई हमारा प्रत्याशी हरणी इतना था, पर जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनने के गढ़ में मतलब वोट प्रतिशत पड़ा है। तो भाई हम क्या मान कर चल रहे हैं, यह मतलब उनकी जो राजनीति है खत्म होगी क्या? उनका इशारा था अशोक अरोड़ा साहब और सुरजेवाला साहब पे। बाकी बवाल हो गया उनकी बात पे। और खुद सुशील गुप्ता साहब जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई उन्हें बात संभालनी पड़ी। ऐसा कुछ ना, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, ऐसा कुछ ना है। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अनुराग ढांडा जी का व्यक्तिगत बयान है, आम आदमी पार्टी हरियाणा का इस बयान से कोई संबंध नहीं। जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खाम में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है, और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कच्छल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है। कुरुक्षेत्र के अंदर अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और बहुत बड़ा नेता अभय ही सत्य है ऐसा भी लिखवा दिया। वोट पता है कितने मिले? कुल 72,000। अगर जनता अभय को वोट ना देती, वो तो एंटी बीजेपी थे, राइट, तो सुशील गुप्ता चुनाव जीतते। भाई कुरुक्षेत्र लोकसभा में सुशील गुप्ता साहब की हार का ठीक रहा जो अनुराग ढांडा साहब ने कांग्रेस वाले पर फोड़ा है। भाई इस पे पॉइंट मारते उड़ हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधाना कही है, अगर भाई वो देख दे जाओ, ये तो एक दूसरे के लगते भी पड़ेंगे। ढांडा साहब कह रहे हैं कि अशोक अरोड़ा ने भित्रघात किया, सुरजेवाला ने भित्रघात किया। अब ये कपड़े फाड़ने पे आ गए। मैं तो पहले कहा था इलेक्शन खत्म होने के बाद एक दूसरे कपड़े फाड़ेंगे, ये फाड़ेंगे, ये विधानसभा में लड़ेंगे और विधानसभा में वो बातें करेंगे जो ना करने वाली होगी। हमने कब कहा है कि भाई कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन चाहते हैं प्रदेश में? वो तो लोकसभा तक था, वो मामला खत्म हो गया। जहाँ तक प्रदेश के चुनाव है, अभी तक कोई हमारा किसी से गठबंधन नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है। भाई दोस्तों, यह तो थी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात। अब हम करेंगे जजपाड़ा की बात। भाई जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब ने कही है, अगर भाई इस हार पे मतलब मलाल तो है, हमने जो जन समर्थन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, मतलब मंथन करने लग रहे हैं। और भाई भूपेंद्र हुड्डा साहब ने जेजेपी पे तंजी कसते उड़काया है, अगर भाई इनका मुकाबला थे नोटा था, इन तो नोटा भी कम वोट आए हैं। ये क्या बात करेंगे? हमारे लिए ये नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं आए और निराशा भरे आए। पार्टी का मत प्रतिशत देखें या सीटें देखें, मैं ये मानता हूँ कि जो हमें उम्मीद थी उससे कई गुना कम आया है। अब हम उस स्टेज पर हैं कि आकलन कर रहे हैं। तो वोट काटू, बीच में थे वोट काटू, वो जो है नोटा के साथ मुकाबला हुआ है। नोटा की ज्यादा वोट है, जो इनेलो और जेजेपी कम वोट है। ये कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है, समारेंगे लोग। और भाई जब बात करें भिवानी में इंद्रगढ़ तय बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की, तो भाई उनने जजपाड़े पर पॉइंट मारते उड़ गई है। अगर भाई जो चुनाव परिणाम आए थे उनमें तो मतलब जजपा का खाता तय भी ना खोले और मतलब वोट प्रतिशत डाउन हो गया है। मतलब इतनी बूढ़ी डाला यार कि मैं तो घाट गली होगी कि मैं तो रह आया होगा जैसे परिणाम आई उनकी। इतना ज्यादा ग्राफ गिरा है तो कोई न कोई कमियां रही होंगी। बहुत खुश है। भाई कुल मिलाकर इन चुनाव परिणामों के पाछे भाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रिजल्ट 50-50 रहा है भाई। और इन चुनाव परिणामों में भाई बीजेपी में मनोहर लाल साहब का और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा साहब का कद
बढ़ गया से और जिनका कद घटिया से चुनाव परिणाम के पाछे विषय जेजेपी इनेलो आराम आदमी पार्टी।